Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. बात अरविंद केजरीवाल की। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। 70 में सिर्फ 22 सीटें और खुद संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अपनी विधानसभा यानी नई दिल्ली से हार गए। फिर बहस शुरू हुई कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने, नहीं विधायक बने तो राजनीतिक भविष्य के लिए क्या करेंगे। इस बहस में कयासबाजियां भी थीं। कोई कह रहा था कि वो भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कोई कि वो बिखर रही आपको संभालने का काम करेंगे, संगठन देखेंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अब संसद भवन में नमूदार हो सकते हैं। इस बहस को नया मोड़ मिला 26 फरवरी के दिन, जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि लुधियाना वेस्ट की विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। यहाँ के सिटिंग विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता थे गुरप्रीत सिंह गोगी। उनका 11 जनवरी को निधन हुआ और तब से ये सीट खाली है। नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा और यहीं से संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी घोषित हुई है। अगर वो उपचुनाव में विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तब क्या होगा, ये समझने के लिए आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में नंबर गेम समझिए। इस समय राज्यसभा में पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं। कुल स्वीकृत सीटें भी 7 हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत साहनी और संजीव अरोड़ा, यानी आपकी स्ट्रेंथ पूरी है, कोई भी सीट खाली नहीं। यदि संजीव विधानसभा पहुंचते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा नियमों के मुताबिक। फिर वहां पर एक सीट पर उपचुनाव होगा और बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। तो यदि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो वो आसानी से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। चर्चा को बल मिला जब भाजपा के नेताओं ने टिप्पणी शुरू की। बीजेपी की IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, संजीव अरोड़ा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा की सीट खाली कराई जा रही है। क्या ये सही नहीं होगा कि केजरीवाल की जगह पंजाब का कोई व्यक्ति उस राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। पंजाब वाले पहले ही दुखी हैं कि पंजाब के जो हिस्सेदारी उस पर हक मारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलती है, तो पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल को क्या आप राज्यसभा का सांसद पंजाब से चाहते हो? पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल, केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इतना बड़ा मैंने कभी धोखा देखा नहीं। जो MLA वहां पे, क्योंकि उनकी गोली लगने से उनकी हत्या हुई, और वो MLA जिसके अभी 2 साल पड़े थे, इनको तो मौका मिल गया, अभी उसकी हत्या हो गई। अब कैसे सीट खाली करवानी है? बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तू ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। फिर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई। कहा गया कि केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की कोई योजना नहीं है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सर की बात है, तो मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। जी के बारे में वो मेरी पार्टी के लीडर हैं, वो जो भी करेंगे मैं तो उनके साथ हूं। देश में दशकों से चली आ रही राजनीति ने पत्रकारों को एक सीख दी है कि कोई भी बयान आखिरी ना माना जाए, बदलाव की गुंजाइश आखिरी तक रहे। इसलिए हमने पंजाब के पत्रकारों से बात की अंदर खाने की टोह के लिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो राज्यसभा की सीट की अटकलें आ रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद बनेंगे, असल में इसके पीछे की वजह ये है कि संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, पंजाब से, वो बिजनेसमैन हैं और लुधियाना से आते हैं। अब एक राज्यसभा सांसद विधानसभा का बाइपोल लड़ने जा रहा है। आज सुबह ही इसको लेके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि लुधियाना में जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव अरोड़ा चुनावी मैदान में होंगे। तो अपने आप में यह बड़ा सवाल तैयार हो गया कि आखिरकार एक राज्यसभा का सांसद राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर क्षेत्रीय राजनीति में वो भी उपचुनाव का चुनाव क्यों लड़ रहा है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि बीजेपी या कांग्रेस में कई बार लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के सांसद जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस वक्त स्टार फैक्टर बड़ा
अग्रेसिव कैंपेन दिखाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े स्टैचर के नेताओं को जो राज्य के चुनाव होते हैं उसमें उतारते हैं। लेकिन क्योंकि संजीव अरोड़ा एक राज्यसभा के सांसद हैं, उनको विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाया जा रहा है, इसलिए पंजाब से सुगबुगाहट शुरू हुई कि क्या ये जो सीट खाली होगी या सीट खाली कराने का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी ने बनाया है कि उनको उपचुनाव लड़वाया जाए, वो चुनाव जीते और उनको जो पंजाब की सरकार का कामकाज है उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये जो सीट खाली होगी राज्यसभा की उसमें अरविंद केजरीवाल को फिट किया जाए ताकि वो संसद के अंदर दिखाई दे। और जो एक स्टेटस है, क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हार गए हैं तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भले ही हों, पूर्व विधायक कहलाएंगे और कहला रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश कहीं ये तो नहीं हो रही है कि सांसद में उनको कन्वर्ट किया जाए। देखिए, अंदर खाने जरूर हमने बात की आम आदमी पार्टी में, तो पहले दो टूक शब्दों में कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं और कम से कम पंजाब से तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब ये चर्चाएं हो रही थी तो कई सारे और विधायक थे जिनके मन में भी ये संशय था, यानी कि इंटरनली भी आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत ज्यादा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था आज सुबह तक कि कहीं अरविंद केजरीवाल सच में दिल्ली को अबैंडन करके पंजाब का रास्ता तो नहीं अपना रहे हैं राज्यसभा में आने के लिए। लेकिन फिलहाल तो पार्टी ने कह दिया है दो टूक शब्दों में कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से तो राज्यसभा के सांसद नहीं बन रहे, लेकिन फिर अगर संजीव अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं लुधियाना का, तो इस सवाल फिर से उठेगा कि वो जो सीट खाली हो रही है वहां पे कौन जाएगा, अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन? क्या मनीष सिसोदिया हो सकते हैं चेहरा? फिर ये कयास लगाए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, पार्टी में लगभग नंबर 2 की पोजीशन पे नेतृत्व के हिसाब से दिखाई देते हैं, जो पंजाब में फिलहाल सक्रिय भी हैं और चुनावों तक सक्रिय भी रहेंगे। कहीं उनके लिए राज्यसभा का दरवाजा तो नहीं खुलेगा। ये कयास तब लगाए जाएंगे जब संजीव अरोड़ा लुधियाना का उपचुनाव जीत जाएंगे। अब कयासों की बात चल रही है तो आपको नेता नगरी का वो हिस्सा दिखा देते हैं जहां हमने ऐन दिल्ली चुनाव के नतीजों के दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक के भविष्य के संभावित पॉलिटिकल मूव्स के बारे में चर्चा की थी। मुझे लगता है वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं अब उसका रियल फेस आएगा, और मुझे लगता है कि आम आदमी के बड़े बड़े नेता जेल फिर जा सकते हैं। एक अटेम्प्ट होगा, एक मुझे लगता है एक ये भी फैक्टर होगा बीजेपी में कि इग्नोर ही कर दिया जाए, पर एक अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल बनाना चाहेगी बीजेपी और हम एक पूरा फुल फ्लेजेड वेंडेटा पॉलिटिक्स देखेंगे। इसमें ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास। अगर आप देखें, एक ऑप्शन जो मुझे लगता है बहुत सारे जो उनके मान लीजिए वेल विशर्स हों या जो उनके ट्रबल शूटिंग टीम हो, कोर टीम हो, उनको एडवाइस करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि आप एक पूर्व एमएलए भी हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, और अगर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स हम देखते हैं उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे, तो आई एम श्योर एक तबका है जो बोलेगा कि आप कोई रूट लो, मे बी राज्यसभा का रूट लो। देखिए, राज्यसभा में तो ऐसा है कि 4 और 3 7 सीटें हैं राज्यसभा की पंजाब से, पर मुझे अब सही कह रहे हैं, और अक्टूबर 2022 में उनके चुनाव हुए, तो कोई सिटिंग या तो इस्तीफा दे, तो या जो कोई सिटिंग है उसी को वही इस्तीफा देगा। मुझे लगता नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल का ऑप्शन नंबर 1 होगा। मुझे नहीं लगता एक अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता नहीं है जो राज्यसभा का कभी रूट लेंगे, जहां तक मुझे मतलब उनका कोर पॉलिटिक्स मुझे लगता है। के तौर पर भी पूर्व विधायक तिहाड़ के अंदर है और करंट राज्यसभा सांसद तिहाड़ के अंदर, उसका फर्क तो रहता होगा अंदर। एग्जैक्टली और तो इसीलिए तो मतलब एक पुश होगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे से नॉट दैट टू लिव टू फाइट अनदर डे जी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब सबसे जरूरी बात क्या है अभी कि अरविंद केजरीवाल वापस जेल ना जाए। एक चीज सौरभ, अगर आप मतलब देखें तो अगर अरविंद केजरीवाल एक मतलब आम आदमी पार्टी में कहते थे एक दिन के लिए भी अगर नहीं अवेलेबल होते थे तो पार्टी को पता नहीं होता था क्या करें। जब वो इतने लंबे समय तक जेल में गए, बहुत सारे इश्यूज अराइज हुए आम आदमी पार्टी में, जैसे बहुत सारे इश्यूज, लीडरशिप, हर दिन का वो प्लान करते थे कि ऐसे करना है, ये नहीं करना, वो करना है। देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम है आम आदमी पार्टी में। तो उनके जाने से जब वो जेल में गए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, और वो तब दिल्ली में सरकार में थी आम आदमी पार्टी, तब आप ही की सरकार थी। अब ना आपके उतने विधायक हैं
क्योंकि अगर 22-24 आपके विधायक हैं, अभी तक पूरा आंकड़ा आया नहीं है, जो भी आपका वो आंकड़ा है ना, आपके इस यहाँ दिल्ली में इतने विधायक हैं, ना आपकी सरकार है। 13 पे जीत चुके हैं, 9 पे आगे हैं, 22 दिख रहे हैं। 22 जो भी है, तो ना आपके इतने विधायक हैं कि आपके पास वो पॉलिटिकल पुल हो, तो कहीं और आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल मतलब बाहर रहने में भी इतना मुश्किल होगा इन विधायकों को जोड़ के रखना, ये टूटेंगे। आप देखिए 6 महीने 1 साल के बाद ये जो पूरी विधानसभा है बहुत अलग लगेगी जो अभी आपको लग रही है।